Hello बच्चों, let's read this question. The question says when concentration of reactant in reaction A gives B is increased by 8 times, the rate increases only 2 times. The order of the reaction would be, and the options are 2, 1/3, 4 and half. अभी अगर हम की कॉन्सेप्ट की बात करें तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा? किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर हमारा स्पेसिफाई करता है कि हमारे रिएक्शन के रेट में रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन के चेंज से कितना चेंज आया है. स्पेसिफाइज द चेंज इन रेट ऑफ अ रिएक्शन with the change in concentration of reactants. Concentration of reactants. अभी अगर हम बात करें रेट लो की, तो रेट लो के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो हमारा रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज्ड टू सम पावर. और वो जो पावर्स होती हैं वो हमारी रिएक्शन का रेट होती है विद रिस्पेक्ट टू दैट पर्टिकुलर रिएक्टेंट. उस पर्टिकुलर रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में हमारी रिएक्शन का ऑर्डर होती है वो पावर्स. अभी हमें यहाँ पे एक रिएक्शन दी है A गिव्स B, तो इस रिएक्शन का रेट कितना हो जाएगा हमें ऑर्डर गिवन नहीं है. अगर हम ऑर्डर को n कंसीडर कर ले, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये हमारा ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट. रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में हमारे रिएक्शन का ऑर्डर अगर हम n कंसीडर करते हैं तो हमारा रेट कितना हो जाएगा? रेट इक्वल्स टू k हमारा रेट कांस्टेंट. अगर हम A की इनिशियल कंसंट्रेशन को, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A को अगर हम A1 कंसीडर करते तो हमारा रेट कितना हो जाएगा? रेट इक्वल्स टू k इंटू A1 रेज टू पावर n. n हमारा ऑर्डर होगा रिएक्शन का. अभी यहाँ पे क्या दिया है कि जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो 8 टाइम्स इंक्रीज हो रही है. मतलब अगर हम इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन को A2 कंसीडर करें तो A2 हमारा कितना है? 8 टाइम्स ऑफ A1 है. मतलब हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन से 8 टाइम्स ज्यादा है वो. और यहाँ पे क्या दिया है कि जो रेट है वो हमारा 2 टाइम्स ज्यादा है. अगर हम इनिशियल रेट को R1 कंसीडर करें तो जो हमारा R2 होगा, जो इंक्रीज्ड रेट होगा वो कितना होगा? 2 टाइम्स ऑफ R1. और जो हमारा इंक्रीज्ड रेट होगा, रेट R2, वो हमारा कितना हो जाएगा? K इंटू A2 की पावर n. ऑर्डर हमारा सेम रहेगा. अभी अगर हम A2 की जगह ये वैल्यू पुट कर दे 8 टाइम्स ऑफ A1 तो हमारे पास कितना आ जाएगा? R2 K इंटू 8A1 रेज टू पावर n. और जो हमारा रेट है वो R1 के टर्म में कितना है? 2R1. अभी हमें ऑर्डर फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे? अगर हम R2 को R1 से डिवाइड कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? R2 हमारा कितना था? K इंटू A2 रेज टू पावर n डिवाइडेड बाई K इंटू A1 रेज टू पावर n. अभी हमने रेट को A1 की टर्म्स में निकाला था, हमारे पास कितना आया था? K इंटू 8 टाइम्स ऑफ A1 रेज टू पावर n डिवाइडेड बाई K इंटू A1 रेज टू पावर n. और जो हमारा R2 था वो कितना था? 2 टाइम्स ऑफ R1 था. अब हम ये यहाँ पे पुट कर सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ R1 डिवाइडेड बाई R1. R1 से R1 कैंसिल हो जाएगा. रेट कांस्टेंट से हमारा रेट कांस्टेंट कैंसिल हो जाएगा क्योंकि रेट कांस्टेंट हमारा पूरी रिएक्शन में सेम रहता है क्योंकि ये कांस्टेंट है. अभी यहां से हमारे पास क्या आएगा? 2 इक्वल्स टू 8A1 डिवाइडेड बाई A1, इसकी होल पावर हो जाएगी n क्योंकि हमारी पावर तो सेम है. तो यहां से A1 से A1 कैंसिल हो जाएगा. हमारे पास क्या आएगा? 2 इक्वल्स टू 8 रेज टू पावर n. अभी हमें बेस सेम करना है. अगर हम 8 को 2 रेज टू पावर 3 लिख दे तो हमारे पास 2 रेज टू पावर 3 कितना होता है? 8 ही होता है. तो हम इसको ये लिख सकते हैं. तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 2 इक्वल्स टू 2 रेज टू पावर 3 रेज टू पावर n. यहाँ पे हमारे पास 2 की कितनी पावर हो जाएगी? 3n. अभी हमारे पास बेस सेम है तो पावर्स हमारी क्या हो जाती है? इक्वल हो जाती है.
तो यहाँ पे हमारे पास कितनी पावर है, 1 पावर है 2 की, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 इक्वल्स टू 3n। यहां से हमारे पास n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/3। तो मतलब जो हमारे रिएक्शन का ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू ए वो कितना है, 1/3 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। So the final answer is 1/3, which is option B. Hope you understood it well. Best of luck.